हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए, मैं हूँ सीए रेनू अग्रवाल। 1 अप्रैल 2021 से इनकम टैक्स में बहुत ही चेंजेस आ रहे हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। आपको अपनी इनकम टैक्स की प्लानिंग भी करनी है, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए। तो ये हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन जो चेंजेस 1 अप्रैल 2021 से इनकम टैक्स में आने वाले हैं। फर्स्ट है प्री फिल्ड ITR फॉर्म। जैसा कि आपको पता है कि अभी बजट 2021 में प्री फिल्ड ITR जो फॉर्म था उसको चेंज कर दिया था। बजट 2021 में उस चेंज को करने से पहले प्री फिल्ड ITR फॉर्म में केवल सैलरीड एम्प्लॉय के लिए डिटेल आती थी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अर्लियर प्री फिल्ड ITR फॉर्म वॉज अवेलेबल फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़ वेयर इनकम वॉज रिफ्लेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म 16। लेकिन अब क्या चेंज हो गया है, बजट 2021 में चेंज करने के बाद अब आपके प्री फिल्ड फॉर्म ITR फॉर्म में कैपिटल गेन फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटी की डिटेल, डिविडेंड इनकम की डिटेल और इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक और पोस्ट ऑफिस की डिटेल भी आएगी। आप अपनी ITR यूटिलिटी से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो ये जब आप प्रीफिल्ड डेटा करेंगे तो ये जो कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक और पोस्ट ऑफिस की डिटेल है वो प्रीफिल्ड होके आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑन PF। वैसे तो प्रोविडेंट फंड से जो हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है, बट रिसेंटली बजट 2021 में अभी एक चेंज किया है। उसमें बताया है कि यदि आपका प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज़्यादा का है तो 2.5 लाख से ऊपर के कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो टैक्सेबल होगा। सभी यहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं कि जो 2.5 लाख की लिमिट है वो इंटरेस्ट की है या कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है। तो मैं आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर करना चाहती हूँ कि जो 2.5 लाख की लिमिट है वो इंटरेस्ट की लिमिट नहीं है, वो है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ये जो आप प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो अमाउंट यदि आपका 2.5 लाख से ज़्यादा का है तो जो अबव अमाउंट पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट की लिमिट 2.5 लाख नहीं है। तो 1 अप्रैल 2021 से ये जो चेंज आया बजट में वो एप्लीकेबल हो जाएगा। हमने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया है, तो यदि आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि जो 2.5 लाख की लिमिट है वो इंटरेस्ट की है या PF कंट्रीब्यूशन की है, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वो डिटेल में विथ एग्जाम्पल वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल लिंक पे भी जाके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि आधार को पैन से लिंक कराने की ड्यू डेट फर्दर एक्सटेंड होती जा रही है, लेकिन अब इसकी लास्ट डेट है 31 मार्च। तो अब आपने यदि लिंक नहीं कराया है तो करा लीजिए। इन केस ऑफ नॉन लिंकिंग यू मे बी चार्ज अ फाइन ऑफ ₹10,000 एज पर सेक्शन 272B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो यदि आपने लिंक नहीं कराया है तो करा लीजिए। 31 मार्च के बाद ही पता चलेगा कि गवर्नमेंट इस ड्यू डेट को एक्सटेंड करती है या नहीं। तो आप लास्ट डेट का वेट नहीं कीजिए और यदि लिंक नहीं कराया आधार को पैन से तो करा लीजिए। अदरवाइज यदि गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड नहीं की तो आपके 10,000 की पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकम टैक्स रिटर्न नॉन फाइलर्स। तो जो टैक्स पेयर जिन्होंने अभी तक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है उन पर हाई TDS TCS रेट चार्ज होगी। तो एक नया सेक्शन आया था, न्यू सेक्शन 206AB हैज़ बीन इंसर्टेड इन इनकम टैक्स एक्ट एज ए स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइडिंग फॉर हायर रेट फॉर TDS फॉर द नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो एक रेट स्पेसिफाई कर दिए कि यदि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उन पे हाई TDS रेट चार्ज होगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि द प्रपोज रेट ऑन नॉन फाइलर इज हायर ऑफ 5% और ट्वाइस द रेट और रेट इन फोर्स। तो 5% लगेगी या रेट जो है उसकी ट्वाइस लगेगी या जो भी रेट फोर्स में होगी। तो इनमें से जो भी हायर होगा वो इनकम टैक्स रिटर्न नॉन फाइलर्स पर रेट एप्लीकेबल होगी। नया सेक्शन हो रहा था। Similarly, a new section 206CCA has been inserted in Income Tax Act as a special provision providing for higher rate for TDS for the non-filer of income tax return. तो यहाँ पे भी एक प्रपोज रेट स्पेसिफाई कर दी है। द प्रपोज रेट ऑन नॉन फाइलर इज हायर ऑफ 5%
और ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं LTA कैश वाउचर स्कीम। तो इस स्कीम में ये है कि एज पर अमेंडमेंट एम्प्लॉयज और हिज फैमिली हु हैज़ रिसीव्ड कैश इन ल्यू ऑफ ट्रैवल कंसेशन, जिनको ट्रैवल कंसेशन मिलता है तो उनके ट्रैवल कंसेशन के एवज में उनको कैश रिसीव हो चुका है, तो वो जो 2018 से 2021 का ब्लॉक ईयर है उसके लिए उन्होंने यदि कोई गुड्स और सर्विस पर एक्सपेंस इंकर किया है तो उनके लिए स्कीम एप्लीकेबल है। कंडीशन ये है कि GST एट द रेट 12% और मोर शुड बी एप्लीकेबल ऑन द सेम। जो आपने गुड्स और सर्विस पे एक्सपेंस इंकर किया है उस पर 12% से ज़्यादा का GST रेट एप्लीकेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, पेमेंट शुड बी मेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कि तो एन एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर एग्जामिशन ऑफ ₹36,000 और 1/3 ऑफ एक्सपेंडिचर विच एवर इज लेस। तो यदि ये एम्प्लॉय ये पूरी कंडीशन फुलफिल करता है और उसने लीव ट्रैवल कंसेशन कैश में रिसीव कर चुका है तो उसके पास में यदि टैक्स इनवॉइस अवेलेबल है तो वो 36,000 या जो एक्सपेंडिचर इंकर किया है उसका 1/3 जो भी कम हो उसकी एग्जेम्पशन ले सकता है ऑन 31 मार्च 2021। जो ड्यू डेट है वो है ब्लॉक ईयर 2018 से 2021 की। तो ये 3 साल के ब्लॉक ईयर के लिए है ड्यू डेट। तो आपको इस ब्लॉक ईयर के लिए अपने एम्प्लॉयर को टैक्स इनवॉइस जो GST टैक्स इनवॉइस है वो डिपॉजिट कराना होगा, तभी आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे कि बजट में अभी चेंज आया था कि ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 ईयर से अबव है उनके लिए ITR फाइल करना अब एग्जेम्प्ट हो गया है। द एग्जेम्पशन इज फॉर सीनियर सिटीजन अबव 75 ईयर एंड रेजिडेंट। दे शुड हैव ओनली वन बैंक अकाउंट, उनके पास केवल एक बैंक अकाउंट हो। दे शुड हैव ओनली पेंशन और इंटरेस्ट इनकम, यदि उनके पास पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है, उनके पास एक बैंक अकाउंट है और सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 ईयर से अबव है, इंडियन रेजिडेंट है, तो उनको अब ITR फाइल करने की नीड नहीं है, उनके लिए एग्जेम्प्ट है 1 अप्रैल 2021 से। इसके साथ साथ अब मार्च एंड आ गया है तो मैंने हाउ टू सेव टैक्स, आपको कैसे टैक्स प्लानिंग करनी है, कैसे टैक्स सेविंग के साथ साथ अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, उस पर भी एक वीडियो बनाया है हमने। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप अभी से अपनी टैक्स प्लानिंग करके चलिए नए फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।